नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एनएचएम वैकेंसी 2022-23 में मेरिट कैसे बनेगी इसको लेकर के बात करेंगे। और यहाँ पर दो और महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए, या अपडेट कह लीजिए, या फिर एक जानकारी आप सभी को देनी है। पहली चीज़ तो ये है कि लोकेशन प्रेफरेंस में अगर अभी भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, प्लीज़ आप तुरंत कमेंट करके बताइए, क्योंकि समय ज़्यादा बचा नहीं है। सेकेंड चीज़ है कि जो नोटिस बाद में आई थी, हमने आप सभी को दिखाया भी था, उसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। आपको कोई भी दिक्कत लगे, क्योंकि देखिए हमने फ़ोन करके पूछा, ठीक है। इसी तरह से आपको किसी भी तरह के डाउट लगे, उस पर बात हो जा रही है, आप अभी उस पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। बाकी हमने चीज़ें आपको बता रखी हैं। फिर भी आपके मन में कोई भी दुविधा हो, कोई भी डाउट हो, आप हमें भी कमेंट करके तुरंत बताइए। और आप चाहें तो उस नंबर पर भी फ़ोन कॉल कर सकते हैं। वर्किंग समय में करिएगा, 10 बजे से बात करिएगा और लगभग 5 बजे तक आप कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ यहाँ पर देखिए, कट ऑफ में हमने फार्मासिस्ट का और एएनएम का कट ऑफ बता दिया है। आप वो वीडियो जाकर के दोबारा से आप चाहें तो देख सकते हैं, अगर आपने ना देखा हो। लैब टेक्नीशियन का और स्टाफ नर्स की कट ऑफ की वीडियो हम बहुत जल्द आप सभी के लिए लेकर के आएंगे। पहले लैब टेक्नीशियन के लिए, उसके बाद स्टाफ नर्स के, तब तक एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएंगे। तो फिर आप दोनों के लिए भी हम कट ऑफ का एक वीडियो बना देंगे एक्सपेक्टेड। और जितनी भी कट ऑफ आपको हम बता रहे हैं, लगभग आपको फाइनल मेरिट में उसी के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकती है। क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग से कोशिश थी कि अधिक से अधिक आपके नंबर जो आप शेयर कर रहे हैं, उसके आधार पर एनालिसिस करने के पश्चात, और अगर आपने अभी भी अपने नंबर शेयर ना किए हो पहले किसी भी कमेंट में, क्योंकि हमने उसका एक पीडीएफ बना रखा है, तो अगर आपने शेयर कर दिया हो तो ठीक, ना किया हो तो आप प्लीज़ अपने नंबर कैटेगरी के साथ में और किस पद के लिए है और प्रोग्राम के अनुसार आप ज़रूर शेयर करिएगा। और एक यहाँ पर चीज़ और है जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। जो भी आपके मन में डाउट होते हैं उसको लेकर के हम चीज़ें ज़रूर बताते हैं वीडियो के माध्यम से। बस आपने वो वीडियो कंप्लीट सुना हो एक बार। इसी तरह से आप इस वीडियो को भी एक बार पूरा ज़रूर सुनिएगा। नॉर्मलाइजेशन के बारे में हमने बताया था, नॉर्मलाइजेशन कैसे रूल लागू होता है, इसका रूल क्या है, कैसे लागू होता है, और मेरिट कैसे बनेगी, इसको भी लेकर के हमने जानकारी दी थी। लेकिन यहाँ पर हम एक बार फिर से आपको बताने वाले हैं, तो बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पर केवल एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ। सपोज दैट एएनएम भर्ती, आप अपने भर्ती के हिसाब से देखिएगा। इसमें मान लीजिए यहाँ पर 4 टोटल अलग अलग प्रोग्राम हैं। आपने चारों प्रोग्राम में एग्ज़ाम दिया है, या फिर आपने 3 प्रोग्राम में एग्ज़ाम दिया है, या फिर आपने केवल 2 प्रोग्राम में एग्ज़ाम दिया है, या फिर आपने केवल 1 प्रोग्राम में एग्ज़ाम दिया है, ऐसा हो सकता है। सेकंड चीज़ इसमें देखिए, आगे आपको किसी एक प्रोग्राम में ही सिलेक्शन मिलेगा, भले ही आपने चारों प्रोग्राम के एग्ज़ाम दिए हों, या 3 में दिए हों, या फिर 2 में, या फिर 1 में, लेकिन आपको सिलेक्शन किसी एक प्रोग्राम के अंतर्गत ही दिया जाएगा, चारों में तो होगा नहीं। मान लीजिए आप बिल्कुल सिंपल सा है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप खुद तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। मान लीजिए आपने 4 प्रोग्राम में एग्ज़ाम दे दिया, चारों में मान लीजिए आपके नंबर है 42, 45, 43 और यहाँ पे हो गया 48, ठीक है। तो इसमें आपको सिलेक्शन कैसे दिया जाएगा, कैसे पता चलेगा कि आप किस में चाहते हैं कि आपको इसमें जॉब मिल जाए। कोई प्रेफरेंस तो इसमें लिया नहीं गया है, प्रेफरेंस केवल आपसे ज़िले के भरवाए जा रहे हैं। तो इसमें एक प्रक्रिया की जाती है नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन इसमें आवश्यक क्यों है? आवश्यक इसलिए है कि मान लीजिए आप किसी प्रोग्राम में आपके 48 नंबर है, किसी दूसरे अभ्यर्थी के इसी प्रोग्राम में नंबर कम या फिर ज़्यादा हो सकते हैं। तो मेरिट कैसे देखी जाएगी? अब अलग अलग, अब किसी ने एक ही प्रोग्राम में एग्ज़ाम दिया हो, आपने चारों में दिया है, चारों में से किसी एक प्रोग्राम में आपके नंबर अच्छे आ गए, और किसी ने एक ही प्रोग्राम में एग्ज़ाम दिया, बाकी 3 में उन्होंने दिया ही नहीं है। तो यहाँ पर आप एग्ज़ाम अगर जब होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम के अनुसार एग्ज़ाम करवाया गया था, तो उस स्थिति में आप ऐसे मान करके चलें कि एक पद के लिए एक से अधिक एग्ज़ाम हुए हैं, तो उस स्थिति में नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई किया जाता है, ताकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ भेदभाव ना होने पाए मेरिट बनाने में। तो नॉर्मलाइजेशन होगी, और नॉर्मलाइजेशन करने के पश्चात ओवरऑल एक मेरिट बनेगी, सिंगल मेरिट बनेगी, एक मेरिट एएनएम की एक मेरिट, इसी तरह से स्टाफ नर्स की एक मेरिट, लैब टेक्नीशियन की एक मेरिट, और स्टाफ नर्स की भी एक मेरिट, फार्मासिस्ट की भी एक मेरिट बनेगी। चाहे आपने 4 प्रोग्राम में एग्ज़ाम दिया हो, चाहे आपने 1 प्रोग्राम में एग्ज़ाम दिया हो। जैसे किसी ने 4 प्रोग्राम में एग्ज़ाम दिया है, 3 में दिया है, तो मान लीजिए किसी एक प्रोग्राम में उनका पेपर काफ़ी अच्छा बन गया, तो ऑब्वियस सी बात है उनको फ़ायदा मिलेगा थोड़ा सा, क्योंकि उनके एक प्रोग्राम में नंबर ज़्यादा है। लेकिन मान लीजिए किसी प्रोग्राम में उनके नंबर कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गए, तो उनको थोड़ा सा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, ठीक है।
तो ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन करके, नॉर्मलाइजेशन करने के पश्चात किसी एक पद के लिए एक मेरिट बनेगी। और जो आपने जिला प्रेफरेंस दिया है ये बिल्कुल आप इसको अलग तरीके से देखिएगा। जैसे वैसे तो ये देखा जाता है कि किस ज़िले में कितनी सीटें अवेलेबिलिटी हैं, प्रेफरेंस कितने हैं, उसी हिसाब से आपको ज़िला अलाट होता है। लेकिन आपके जो चयन होंगे वो आपके केवल रिटन एग्ज़ाम के आधार पर होंगे। हमने भी इसको लेकर के एनएचएम से बात करी थी, तो उन्होंने स्पष्ट बोला था कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, केवल आपके रिटन एग्ज़ाम के आधार पर आपको मेरिट प्रक्रिया में शामिल होना होगा। और इतना ही नहीं, जैसे कोविड वाला आपने लगाया होगा, तो कोविड वाला नंबर जितने आपके नंबर होंगे उसी हिसाब से उसमें अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है। 6 मंथ का आपके पास अनुभव था, 1 साल का या फिर 1.5 साल का, तो उसी हिसाब से आपको वो उतना वेटेज आपके नंबर में और जुड़ जाएगा। मतलब टोटल का नहीं, जितना आपने नंबर गेन किया होगा। क्लियर है बिल्कुल आपको। और थर्ड चीज़ यहाँ पर है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेकर के आना है, उतने मार्क्स आपके आएंगे तभी आपको मेरिट सूची में शामिल किया जाएगा। तो मेरिट को लेकर के इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आप सभी को। जिला आवंटन या फिर जो जिला अलाटमेंट है, वो लोकेशन प्रेफरेंस आपने दिया है वो आपका अलग है। जिस तरह से जिन जिलों में सीट की अवेलेबिलिटी होगी और उसमें भी आपकी मेरिट देखी जाएगी, लेकिन आप तब सेलेक्टेड होंगे, आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे उस समय। लोकेशन प्रेफरेंस पर मैं एक वीडियो बनाएंगे अभी इसी की थोड़ी देर बाद। उसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और उसका समाधान आज ही किया जाएगा, जो कुछ भी उसमें दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। बाकी हमने आप सभी से भी बताया कि आप लोग भी जो एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उसमें आप कॉल करके पूछ सकते हैं। पहले भी हमने आपको बताया था, अभी दोबारा जब नोटिस आई थी तो उसमें वापस से हेल्पलाइन नंबर आपको वही दिया गया था, ईमेल आईडी नहीं दी गई थी। तो हेल्पलाइन नंबर पे आप किसी भी वर्किंग टाइम में, वर्किंग डे में कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत हो रही हो लोकेशन प्रेफरेंस से संबंधित। तो मेरिट यहाँ पर एक सिंगल बनेगी, चारों पदों के लिए एक एक मेरिट बनेगी। मतलब एएनएम की एक मेरिट, स्टाफ नर्स की एक मेरिट, लैब टेक्नीशियन की एक मेरिट और फार्मासिस्ट की एक मेरिट बनेगी। नॉर्मलाइजेशन में देखिए नंबर कम या ज़्यादा दोनों ही हो सकते हैं। और इसमें ये देखा जाता है कि ओवरऑल जैसे आपने जितने प्रोग्राम में एग्ज़ाम दिया होगा और किसी विशेष प्रोग्राम में और कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, उस पर भी चीज़ें डिपेंड करेंगी। और आपके चारों प्रोग्राम में अलग अलग नंबर भी देखे जाएंगे। मतलब इसको आप एवरेज से कंफ्यूज मत होइएगा। एवरेज एक अलग चीज़ हो गया। जैसे 4 प्रोग्राम में आपने एग्ज़ाम दिया सपोज दैट एएनएम में, तो चारों में से सभी के पेपर लेवल एक समान तो होंगे नहीं। पेपर का लेवल देखा जाता है, किस शिफ्ट में पेपर का लेवल कैसा था। जहाँ पर कठिन शिफ्ट होता है उनको फ़ायदा मिलता है, जिनका शिफ्ट आसान होता है उनको थोड़ा सा नुकसान होता है। कभी कभी आसान शिफ्ट वालों को कोई नुकसान नहीं होता, कठिन शिफ्ट वालों को फ़ायदा होता है। कभी कभी उसमें किसी एक एवरेज शिफ्ट को आधार बना करके उससे जो कठिन शिफ्ट होते हैं उनके नंबर बढ़ जाते हैं, जो उससे आसान शिफ्ट होते हैं उनके नंबर घट जाते हैं। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि किस शिफ्ट को आधार बनाया गया है, मतलब किस प्रोग्राम के एग्ज़ाम को आधार बनाया जाता है। ठीक है, तो लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट की लैब टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स की कट ऑफ की वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। और लोकेशन प्रेफरेंस से संबंधित बहुत जल्द आपको एक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी देने वाला है। आपके मन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि उसी के आधार पर जो भी आपके डाउट हो उसको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।